आज और कल हम करने वाले हैं साउथ गोवा का एक्सप्लोरेशन। कल और परसों हमने किया था नॉर्थ गोवा कवर। और आज हम जाएंगे बटरफ्लाई बीच और पालोलिम बीच। और कल देखते हैं काबू दे रामा चले जाएंगे। सो या दैट्स इट। एंड आई विल गिव यू रूम टूर इन 3, 2 एंड 1। फिर रेडी होके हम निकल गए बटरफ्लाई बीच के लिए। एंड द ओनली वर्स्ट पार्ट अबाउट आवर रिजॉर्ट वॉज कि उसका 1 to 1.5 किलोमीटर का जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था वहाँ पे, पर हमने कैसे तो भी मैनेज कर लिया। फिर हम पहुँच गए बटरफ्लाई बीच और वहाँ पे स्कूटी बाहर लगा के 1 to 1.5 किलोमीटर हमें वॉक करना पड़ा। बट इट वॉज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। यू विल सी द व्यू। एंड आई वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड बाय दिस व्यू बिकॉज मैंने आज तक इतना साफ और सुंदर बीच कभी नहीं देखा था। आई वॉज सो हैप्पी फॉर दिस। फिर हमने ये बहुत ही प्यारा सा सनसेट इंजॉय किया पालोलिम बीच पे। वहाँ पे हमने थोड़ी देर चिल किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद हम निकल गए वहाँ का आसपास का जो मार्केट था वो एक्सप्लोर करने। बहुत ही सुंदर चीज़ें थी, मैंने 2-3 चीज़ें फटाफट से ले भी ली। और फिर उसके बाद हमें भूख लग गई थी। फिर वहीं पे पास में हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जो कि अच्छा था, उसका एम्बियंस भी अच्छा था और खाना भी अच्छा ही था। फिर वहाँ पे मैंने लिया था पनीर चिली ड्रैगन जो कुछ चाइनीज़ था और एक मॉकटेल। फूड वॉज गुड एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर फर्स्ट डे। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर डे 1 ऑफ साउथ गोवा। एंड मुझे बहुत मज़ा आया। बटरफ्लाई बीच बहुत ही सुंदर था, लाइक इट वाज रियली ब्यूटीफुल। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक the road to reach there is really difficult. Last 3 kilometer even two-wheeler can go, पर 4-wheeler तो नहीं जा पा रही थी, वहाँ से जीप करनी पड़ती थी। तो फिर हमारी तो 2-wheeler थी तो हम गए, लेकिन it was really difficult, it was really tricky road, but still we covered it and it was so pretty, so it was worth it completely, it was worth it. Then later Palolem beach was good too. It was good, but हम वहाँ पहुँचे तभी सनसेट हो गया। लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, पर फिर भी इट वॉज रियली गुड। एंड अभी फिर हम डिनर करके आ गए एंड नाउ आई एम सो टायर्ड बिकॉज आज सुबह हम नॉर्थ से साउथ आए और आधा रास्ता बस से, फिर आधा फिर से स्कूटी रेंट की, स्कूटी से आए।
So it was pretty hectic, and it was around 30 to 32 kilometer. So yeah, I was already tired, but हमारे पास टाइम इतना भी नहीं है, तो दैट्स वाई हम आज चले गए. सो नाउ अब सो या सो कल हम जाएंगे काबो दे रामा फोर्ट, और वहाँ पे है पेबल बीच, और वहाँ से हम देखते हैं कोई द केप गोवा नाम का कोई कैफ़े है विच इज़ प्रीटी फेमस, सो वी विल गो देयर ऑल्सो. So yeah, that was it for day one of South Goa. I really hope you enjoyed my video, my vlog, and if you did, then please don't follow to subscribe my channel, like, comment, and share. So thank you. Till then, bye bye. दूसरे दिन की शुरुआत हुई गर्मा गर्म चाय और भजी के साथ, और हम पहुंच गए थे काबो दे रामा फोर्ट. यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आज सच कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन यहीं से नीचे पेबल बीच के लिए जाने के लिए रास्ता था, और ऊपर से ये कुछ ऐसा दिख रहा था, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा. वेरी हॉट, वेरी डैम हॉट. तो फोर्ट के अंदर से ही पेबल्स बीच जाने के लिए रास्ता है. वहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स उतर के नीचे जाना पड़ता है. और पेबल्स बीच इसलिए फेमस है क्योंकि जो हमारे सी पे नॉर्मल सैंड रहती है, वहाँ उसके जगह पे यहाँ पे है पेबल्स, इसलिए उस पेबल्स बीच बोलते हैं. मुझे तो फुल मोआना वाली फील्स आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे. फिर हम कुछ देर वहीं बैठ गए और व्यू एंजॉय किया. और सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस टाइम पे वहाँ पे हमारे सिवा कोई भी और नहीं था, तो आई मीन दैट वाज द बेस्ट थिंग. उसके बाद हम आ गए थे द केप गोवा. ये मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, और इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, लाइक सो प्रिटी, सो इंटरेस्टिंग. और सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि यहाँ पे यू कैन एन्जॉय योर फूड अलॉन्ग विद द व्यू. आई मीन व्हाट एल्स डू यू नीड. Just look at this pretty view. I mean so pretty. यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक किए. फिर हम आ गए थे हमारे रिज़ॉर्ट वापस, और फिर हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और उसके बाद हमने डिसाइड किया हम कायाकिंग को जाएंगे, और कायाकिंग का स्पॉट हमारे रिज़ॉर्ट से बहुत ही पास था, तो हम वहाँ चले गए. और फिर फाइनली हमारा नंबर आ गया. फिर स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे मज़ा आने लगा. और ये ऐसे एक्टिविटी जो हर किसी को करनी चाहिए अगर आप गोवा आ रहे हो तो. फिर उसके बाद मैंने किया मेरा आउटफिट चेंज, क्योंकि मुझे इस आउटफिट में बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे, जो कि सुबह नहीं हो पाया बीच पे स्पेशली. सो हम हमारे रिजॉर्ट के जो एकदम सामने वाला जो बीच था, कोला बीच, वहाँ पे चले गए. एंड वो बीच बहुत ही सुंदर है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे और बहुत साफ़ भी था. तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ क्लिक किए, और ये सब कंटेंट मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला हुआ है. सो डू चेक आउट माई प्रोफाइल. फिर हमने वहीं पे बैठ के ये मैजिकल सा सनसेट एंजॉय करने का डिसाइड किया, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे.
फिर हम आ गए हमारे रूम पे और वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हमें लगने लगी भूख। फिर बट एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर, हमारे रिज़ॉर्ट का जो 1 to 1.5 किलोमीटर का जो रोड था वो बहुत ही बेकार था, तो हम ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकते थे और वहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी लिटरली। सो हमने आसपास देखा तो हमें एक होटल मिला। वहाँ पे ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने वहाँ की स्पेशल जो थाली थी वो ली और वो ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी थी। फिर खाना खा के हम हमारे रूम पे आ गए और फिर थोड़ी देर टाइम पास करके हम सो गए। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे हमारा चेकआउट था और ये हमारा लास्ट दिन था गोवा में और मुझे पूरी तरीके से इंजॉय करना था हर मिनट। सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बीच पे जाएंगे और पानी में इंजॉय करेंगे। फिर हम चले गए हमारे जो सामने वाला बीच था, कोला बीच पे, और आई लिटरली इन्जॉयड लाइक अ चाइल्ड देयर। मुझे बहुत मज़ा आया और घर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बट ये ट्रिप बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल थी मेरे लिए। और फिर वापस जाते हुए हमने हरमन टी की ये चाय और पफ ट्राई किया। और अगर आप लोग भी गोवा आ रहे हो तो इनकी चाय ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी थी। And yeah, that was it for this vlog, and I really hope you guys enjoyed my vlog as much as I did vlogging it. And I really hope to meet you super soon. Till then, if you like this vlog, then please subscribe to my channel and show some love. Till then, bye bye and take care.